हेलो फ्रेंड्स, जीनेस एजुटेक में फिर से आपका एक बार स्वागत है। इस बार हम देखने वाले हैं हमारी सीरीज मॉड्यूल वाइज क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं मॉड्यूल नंबर 5 जो कि है फ्लो थ्रू पाइप्स। तो चले देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट प्रॉब्लम। टू रिजर्वायर्स हुज वाटर लेवल डिफर्ड बाय 20 मीटर। सो दोनों रिजर्वायर में 20 मीटर्स का डिफरेंस है, तो हमारा एच आ जाएगा 20 मीटर, are connected with a compound pipeline consisting of three pipes in series। तो ये पाइप इन सीरीज का प्रॉब्लम है। पाइप ऑफ 200 mm diameter is connected to upper reservoir। तो ये हमारा स्टार्टिंग पाइप हो जाएगा। एंड पाइप ऑफ 300 mm diameter is connected to lower reservoir। तो ये हो जाएगा हमारा लास्ट का पाइप। मिडल पाइप इज 150 mm diameter। ऑल द पाइप्स आर 100 मीटर लॉन्ग। तो सब पाइप्स की लेंथ सेम दी गई है। With the friction factor 0.023, 0.024 and 0.025 respectively. Consider all the losses, find the rate of flow of the water and velocity in each pipe। तो ये प्रॉब्लम दिसंबर 23 में 10 मार्क्स के लिए पूछा गया था। तो प्रॉब्लम की शुरुआत हम करेंगे डायग्राम ड्रॉ करके। तो ये हो गया हमारा अपर रिजर्वायर, ये हो गया लोअर रिजर्वायर और दोनों में डिफरेंस है 20 मीटर्स का। First pipe is connected to upper reservoir and pipe of diameter 0.3 meter is connected to lower reservoir and middle pipe is having diameter 0.15 meter। तो सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाट इज गिवन। दोनों रिजर्वायर में डिफरेंस है 20 मीटर। diameter of pipe 1 is 0.2 meter, diameter of pipe 2 is 0.15 meter and diameter of pipe 3 is 0.3 meter। फ्रिक्शन फैक्टर भी तीनों पाइप का दिया हुआ है जो हम लिख लेंगे और तीनों पाइप की लेंथ सेम है। तो ये सब स्टेटमेंट में दिया है जो हमने लिख दिया। अभी हमें फाइंड आउट, देखो क्या क्या करना है। टोटल डिस्चार्ज फाइंड आउट करना है और ईच एंड एवरी पाइप का वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। वी नो दैट फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन A1V1 is equal to A2V2 is equal to A3V3 is equal to Q। A1 V1 A2 V2 A3 V3, इन तीनों में V1 V2 और V3 अननोन है। तो हम A1 V1 और A2 V2 को पहले कंसिडर करेंगे। इसमें से देखो कॉमन पाई बाय फोर वी कैन कैंसल आउट। तो हमारे पास बचता है D1 स्क्वायर V1 इज इक्वल टू D2 स्क्वायर V2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो V2 इज इक्वल टू D1 स्क्वायर अपॉन D2 स्क्वायर इंटू V1। अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो V2 इज इक्वल टू 0.2 स्क्वायर बिकॉज D1 इज 0.2 एंड D2 इज 0.15। सो D1 स्क्वायर अपॉन D2 स्क्वायर V1, तो हमें मिल जाएगा V2 इन टर्म्स ऑफ V1। V2 इज इक्वल टू 1.778 V1। तो अभी सिमिलरली हम V3 के लिए भी जाएंगे। D3 स्क्वायर V3 इज इक्वल टू D1 स्क्वायर V1। फिर से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। V3 इज D1 स्क्वायर अपॉन D3 स्क्वायर इंटू V1। अभी इसमें D1 और D3 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमें मिलेगा V3 इन टर्म्स ऑफ V1। तो V3 इज इक्वल टू 0.444 V1। तो अभी हमें V2 और V3 दोनों भी V1 के टर्म्स में मिले हैं। नाउ टोटल हेड लॉस is major losses plus minor losses। So capital H total head loss is head loss 1, it should be HL1 plus HL2 that is minor loss। तो हम पहले देखेंगे major loss due to friction, so it is HF1 plus HF2 plus HF3। head loss due to friction in pipe 1, head loss due to friction in pipe 2 and head loss due to friction in pipe 3। तो अभी फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे। हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इज FLV स्क्वायर अपॉन 2GD फॉर पाइप 1, पाइप 2 एंड पाइप 3। तो अभी देखिए यहाँ पे तीनों पाइप का लेंथ सेम है और 2G हर जगह पे सेम ही होने वाला है। तो हम
L और 2G को कॉमन निकालेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारा इक्वेशन बनता है L अपॉन 2G इंटू द ब्रैकेट F1 V1 स्क्वायर अपॉन D1, F2 V2 स्क्वायर अपॉन D2, F3 V3 स्क्वायर अपॉन D3। अभी इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यूज। तो लेंथ 100 मीटर दिया है अपॉन 2G, फ्रिक्शन फैक्टर फॉर पाइप 1 इज 0.023 और V1 स्क्वायर अपॉन diameter 1 that is 0.2, friction factor for pipe 2 is 0.024 और V2 in terms of V1 जिसका वैल्यू हमने निकाला है तो ये है 1.778 V1 होल स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन फैक्टर फॉर पाइप 3 is 0.025 into V3 in terms of V1 जो हमने निकाला है 0.444 V1 होल स्क्वायर अपॉन डायमीटर 3। अभी हर एक टर्म को हम सॉल्व करेंगे। तो इसका आ गया 5.096, ये आ गया 0.115 V1 स्क्वायर प्लस 0.505 V1 स्क्वायर प्लस 0.016 V1 स्क्वायर। तो टोटल हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन आ गया 3.241 V1 स्क्वायर। अभी देखेंगे हेड लॉस 2 HL2 है माइनर लॉसेस। तो ये लॉस ड्यू टू एंट्री इन पाइप 1, तो यहाँ से रिजर्वायर से पाइप में एंट्री हो रहा है, इसकी वजह से लॉसेस हो गया। लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन बिटवीन 1 एंड 2, सो सडन कॉन्ट्रैक्शन बिटवीन पाइप 1 एंड 2 यहाँ पे हो गया। लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन बिटवीन 2 एंड 3, सो 2 एंड 3 में यहाँ पे लॉसेस हो गया। लॉस ड्यू टू एग्जिट फ्रॉम पाइप 3, अभी पाइप 3 में से दूसरे रिजर्वायर में जा रहा है तो वहां पे भी लॉसेस होंगे। अभी हम इसका फार्मूला में लिखेंगे लॉस ड्यू टू एंट्री इन पाइप 1 0.5 V1 स्क्वायर अपॉन 2G, लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन बिटवीन 1 एंड 2 0.5 V2 स्क्वायर अपॉन 2G, लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन बिटवीन 2 एंड 3, तो यह आ गया V2 माइनस V3 होल स्क्वायर अपॉन 2G एंड लॉस ड्यू टू एग्जिट फ्रॉम पाइप 3, यह आ गया V3 स्क्वायर अपॉन 2G। अभी हम इस फॉर्मूला में वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे 0.5 V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस 0.5 V2 को हम V1 के टर्म्स में लिखेंगे जो हमने वैल्यू फाइंड आउट किया है अपॉन 2G प्लस V2 माइनस V3 जो हमने V1 के टर्म्स में फाइंड आउट किया है वो लिखेंगे प्लस 0.444 V3 स्क्वायर जो हमने V1 के टर्म्स में लिखा है। अभी देखिए यहाँ पे हर टर्म में V1 स्क्वायर अपॉन 2G है, V1 स्क्वायर अपॉन 2G है, V1 स्क्वायर अपॉन 2G है, V1 स्क्वायर अपॉन 2G है। तो V1 स्क्वायर अपॉन 2G को हम लिखेंगे कॉमन, तो V1 स्क्वायर अपॉन 2G 0.5 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1.778 का स्क्वायर प्लस 0.5, तो यहाँ पे आ गया V1 स्क्वायर अपॉन 2G कॉमन और बीच में सब न्यूमेरिकल वैल्यूज जो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमने यहाँ पे लिखी है। 0.5 का 0.5 एज इट इज, 0.5 इंटू 1.778 का स्क्वायर, बाद में 1.778 माइनस 0.444, इसका जो भी वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर और 0.444 का स्क्वायर यहाँ पे हमने लिख दिया है। तो हमें हेड लॉस 2 भी मिलेगा V1 के टर्म्स में, तो हेड लॉस 2 इज 4.056 V1 स्क्वायर। टोटल हेड लॉस H is equal to HL1 plus HL2, तो टोटल हेड लॉस ये क्या है, दोनों रिजर्वायर में जो डिफरेंस है वो है जो स्टेटमेंट में दिया है 20 मीटर्स। HL1 is 3.241 V1 स्क्वायर प्लस HL2 is 4.056 V1 स्क्वायर। इन दोनों के एडिशन के बाद हमें मिलता है 20 is equal to 7.297 V1 स्क्वायर, लेकिन हमें V1 स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें चाहिए V1, तो V1 is square root of 20 upon 7.297
तो हमें फाइनली मिलता है हमारा फर्स्ट आंसर जो है V1, जिसका वैल्यू है 1.655 मीटर पर सेकेंड। अभी हमें यहाँ पे मिला है V1, हम इजीली V2 और V3 ढूंढेंगे, क्योंकि V2 हमने V1 के टर्म में लिखा था और V3 भी हमने V1 के टर्म में लिखा था। तो चलो ढूंढते हैं वैल्यू। V2 इज 1.778 V1, तो V1 का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लिया, हमें V2 का वैल्यू मिल गया जो है 2.942 मीटर पर सेकेंड, जो है हमारा आंसर। और V3 इज 0.444 V1, जो है 1.655, तो हमें V3 मिलता है 0.734 मीटर पर सेकेंड, जो है हमारा आंसर। और अभी जाएंगे फाइनल आंसर के लिए, जो है रेट ऑफ फ्लो। So rate of flow is Q A1 V1 from continuity equation, right? तो हमें D1 का वैल्यू पता है 0.2, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लिया, V1 का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है, तो हमें मिलेगा हमारा डिस्चार्ज जो है 0.051 मीटर क्यूब पर सेकेंड, जो है हमारा फाइनल आंसर। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।